अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.5 और उसका क्वेश्चन है 1। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। तो ये हमारे पास 7 पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन के 8 हैं। तो इनको हमने 2 मेथड के साथ सॉल्व करना है। पहला मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन और दूसरा मेथड है हमारे पास क्रैमर्स रूल। तो हम इनको फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम सॉल्व करेंगे पहली 2 वीडियोस में, मैट्रिक्स इन्वर्जन, क्योंकि अगर हम इसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और मे बी बोरिंग भी हो जाए। तो अभी हम पहले इसे सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहला है पार्ट 1, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अभी हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ पहली इक्वेशन को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। तो पहले हम इनके मैट्रिक्स बनाएंगे। स्टेप 1 में हमने क्या करना है कि जो इनके साथ डिजिट्स लगे हुए हैं, ये जो हमारे पास वेरिएबल हैं एक्स वाई, उनको हमने अलग करके तो मैट्रिक्स में लिख लेना है। पहला है 2x, तो इसका हम 2 लिखेंगे, माइनस 2y, तो माइनस 2 हम यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड एंट्री, और सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री है 3 और प्लस 2y, तो प्लस का हम 2 यहाँ लिख देंगे और प्लस का साइन हम नहीं लगाते, इसलिए ऐसे ही हमने 2 लिख दिया। x और y साथ लिखेंगे मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4, 6। ये जो इक्वेशन के दूसरी तरफ हमारे पास राइट हैंड साइड पे डिजिट्स हैं, इनकी हम अलग मैट्रिक्स बना लेंगे। स्टेप 2 है द कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स m, इसको हम मैट्रिक्स m कंसिडर करेंगे इज इक्वल टू 2 माइनस 2, 3, 2 इज नॉन सिंगुलर। बिकॉज ये नॉन सिंगुलर कैसे है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट डायगोनल को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी एंट्रीज और माइनस का साइन लगाएंगे, और सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा इनको हम माइनस कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूला का, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, माइनस प्लस माइनस 3 2s आर 6, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो अब है स्टेप 3, एक्स वाई इज इक्वल टू m इनवर्स 1 4 6। m इनवर्स 1 हम m का इनवर्स 1 लेंगे, तो इनवर्स 1 हम कैसे फाइंड करते हैं, m एडजॉइंट डिवाइडेड बाय m डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि पहले 2 जो एलिमेंट्स हैं, पहले डायगोनल के 2 एलिमेंट्स हैं, उनकी हम प्लेस चेंज करते हैं। ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये सेम ही रहेंगे, और दूसरे डायगोनल के हम साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस वाला 2 प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला 3 माइनस का हो जाएगा। मल्टीप्लाई 4 6 वो 1 ओवर m डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है 10। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी एंट्रीज को, और मल्टीप्लाई का क्राइटेरिया क्या है कि पहले कॉलम के जो हमारे पास पहले जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज इक्वल होने चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स में हमारे पास 2 कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6, देन माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 4s आर 8 प्लस 2 6 आर 12, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 12 प्लस 2 6 आर 12। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 प्लस 12 ये 20 हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 12 ये 0 हो जाएगा। अब हम 20 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 2 10s आर 20। तो जो पहली हमारे पास वैल्यू होगी वो x की होगी और जो सेकंड वैल्यू होगी वो y की होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 0 रह गया था, 12 में से हमने 12 को लेस किया था तो 0 रह गया।
तो 0 के साथ किसी भी एलिमेंट को डिवाइड करें तो वो 0 हो जाता है। तो x की वैल्यू है हमारे पास 2, y की वैल्यू है 0। तो ये हमारे पास पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 इज इक्वल टू 2x प्लस y 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 एंड 1। अब हम इनके मैट्रिक्सेस बनाएंगे। पहले जो एलिमेंट्स है, जो डिजिट्स हैं, वो हम लिखेंगे। 2x का हमने 2 इधर लिख दिया। सेकेंड एंट्री है y, तो जिसके साथ कोई भी नहीं है उसको हम 1 कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। सेकेंड रो है 6, 5, x और y हमने यहाँ पे लिख दिया सेकेंड कॉलम में, सेकेंड मैट्रिक्स में। और इक्वेशन है हमारे पास 3, 1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और देखेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। द कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स m, और ये स्टेप 2 है, इज इक्वल टू 2, 1, 6, 5 इज नॉन सिंगुलर बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 2s are 10 माइनस 1 6 are 6। तो हमारे पास 4 आ गया है जो कि इक्वल नहीं है 0 के। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, m इनवर्स 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मैट्रिक्स। m इनवर्स कैसे हम फाइंड करेंगे, आप एडजॉइंट ऑफ m ओवर m डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं। तो 1 ओवर m डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ m। पहले हम एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स की प्लेस चेंज करते हैं और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स की हम साइन चेंज करते हैं। ये 2 की जगह पे 5 आ जाएगा और 5 की जगह पे 2 चला गया, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में। और सेकंड डायगोनल के पहले प्लस के थे 1 और 6, अब माइनस के हो गए हैं। मल्टीप्लाई 3, 1। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 are 15 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 1 होगा। 15 में से 1 हमने लेस कर दिया तो हमारे पास 14 आ गया। अब हम इनको भी सॉल्व करेंगे। 3 6 are 18 और ये माइनस का 18 होगा, प्लस 2 1s are 2, माइनस के 18 है प्लस के 2 है तो माइनस के 16 हमारे पास रह जाएंगे। अब हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 14 ओवर 4 ये डिवाइड हो जाएगा। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 7 ओवर 2 हमारे पास आ गया। 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो -4 हमारे पास ये सेकेंड एंट्री आ गई। तो जो पहली वैल्यू है वो x की होगी। x इज इक्वल टू 7 ओवर 2, y इज इक्वल टू -4। तो ये हमारा पार्ट 2 था। अब हम पार्ट 3 भी सॉल्व करेंगे। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस y इज इक्वल टू -1। तो स्टेप 1 में हम इसके मैट्रिक्सेस बनाएंगे। 4 2 3 -1 और सेकंड मैट्रिक्स में हम एक्स वाई लिखेंगे इज इक्वल टू 8 -1। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इसको हम m के इक्वल कंसीडर करते हैं पहले मैट्रिक्स को, और इसका फिर हम देखते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। और ये कैसे पता चलता है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, उसका डिटर्मिनेंट हम लेंगे। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर है, अदरवाइज नॉन सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू 4 2 3 -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस फार्मूला का 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 1s are 4 और ये माइनस का होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, -4 -6 -10 आ जाएगा हमारे पास। स्टेप 3 में अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे x और y की, और वो हम कैसे फाइंड करेंगे, m इनवर्स 1 मल्टीप्लाई बाय लास्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है इक्वेशन के दूसरी साइड पे 8 -1। m इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 ओवर m डिटर्मिनेंट, जो कि डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया -10 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ m, 1 ओवर 10। एडजॉइंट कैसे लेंगे, जो फर्स्ट डायगोनल है इनकी हम प्लेसेस चेंज करेंगे। 4 की जगह पे -1 आ जाएगा और -1 की जगह पे 4 चला जाएगा। सेकंड डायगोनल के हम
साइन चेंज कर देंगे, ये 2 प्लस का है, 3 भी प्लस का है, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1। 8 1 are 8 और ये माइनस का होगा क्योंकि 1 के साथ माइनस का साइन है, प्लस 2 1 are 2 और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि 2 भी माइनस का है और 1 भी माइनस का है। जो जब मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइंस माइनस के हों तो वो कन्वर्ट होके प्लस में चेंज हो जाते हैं। -8 प्लस 2, 3 8 are 24 और ये माइनस का होगा क्योंकि हमारे पास 3 के साथ माइनस का साइन है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये माइनस का 4 होगा क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन है 1 के साथ। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस का 8 है, प्लस का 10 है, तो हमारे पास -6 आ गया, -24 -4 -28 आ जाएगा। अब 10 के साथ हम डिवाइड कर लेते हैं सभी को, 6/10 ये भी हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। 2 3 are 6, 2 के साथ होगा, 2 3 are 6, 2 5 are 10, 3/5 और ये प्लस का ऐसे आया है कि माइनस का 6 था और माइनस का -10 है, तो माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। और फिर हम डिवाइड करेंगे, -28 डिवाइडेड बाय -10, ये भी हो जाएगा सॉल्व। 2 के साथ डिवाइड हो गए, 2 14 are 28, 2 5 are 10, 14/5 हमारे पास आंसर आ गया। तो जो पहली अमाउंट है, जो पहली हमारे पास एंट्री है 3/5, ये x की वैल्यू है, और सेकंड वैल्यू है हमारे पास 14/5 y की वैल्यू है। अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। फर्स्ट स्टेप में हम इसके मैट्रिक्स बनाएंगे, 3 - 2 5 - 2, सेकेंड मैट्रिक्स में एक्स वाई आ जाएगा इक्वल टू -6 -10, और सेकेंड मैट्रिक्स में द कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स m इज इक्वल टू 3 - 2 5 - 2 इज नॉन सिंगुलर बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस फार्मूला का, 5 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 2 are 6 और ये माइनस का होगा क्योंकि 2 के साथ माइनस का साइन है, -5 और -2 ये प्लस का 10 हो जाएगा क्योंकि दोनों डिजिट्स हमारे पास माइनस के हैं। तो -6 + 10 इज इक्वल टू 4 इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब हम स्टेप 3 में x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, और वो हम कैसे फाइंड करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू m इनवर्स 1 मल्टीप्लाई -6 -10। अब हमने m इनवर्स 1 फाइंड करना है, उसका फार्मूला है 1/m डिटर्मिनेंट। m डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, 4 है। एडजॉइंट ऑफ m, एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स की हम प्लेस चेंज करेंगे, ये -2 3 की जगह पे आ जाएगा, ये 3 - 2 की जगह पे आ जाएगा, और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स की हम साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, -2 2 -5 3 मल्टीप्लाई बाय -6 -10। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10, -5 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -10, 2 6 are 12 और ये दोनों माइनस के हमारे पास रकमें हैं, अमाउंट्स हैं, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी। 2 10 are 20 और ये माइनस का 20 आएगा क्योंकि 10 के साथ माइनस का साइन है और 2 के साथ पॉजिटिव का प्लस का साइन है। 5 6 are 30 और ये दोनों माइनस में ले आता है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस 3 10 are 30 और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि 3 प्लस का है और 10 माइनस का है, लिहाजा -30 हमारे पास आ गया। 12 -20 -8 हमारे पास आ जाएगा, 0 30 -30, तो ये 0 हो जाएंगे। अब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये -2 और यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो पार्ट्स हैं वो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल इल्म सीखो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।